हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि 2026 में सबसे मेन रीज़न क्या है कि कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा हम बात करेंगे। देखो, हॉस्पिटल में आप गए और हॉस्पिटल ने बोला कि आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया और समझने की कोशिश करिए, विजुअलाइज़ करिए कि उस फैमिली की हालत क्या होती होगी। आप कोई समझ नहीं सकता कि भी वो जो सिचुएशन होती है कि क्लेम रिजेक्ट हो गया, वो कितनी स्ट्रेसफुल है, ट्रॉमेटिक है। एक तो घर का बंदा ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है और ऊपर से क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो हम लोग सारे बोलते हैं हमारे पास 10-15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन जब असली ज़रूरत पड़ती है उसकी, तब क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है? तो आज थोड़ा-सा इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में असली कारण क्या होते हैं और ये क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं और उससे बचने का तरीका क्या है, राइट? तो कोशिश करते हैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ। देखो, कैशलेस का मतलब क्या है? हॉस्पिटल सीधा इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेगा। आपको अपनी जेब से कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में 3 लोग होते हैं, आप या मैं, यानी पॉलिसी होल्डर हो गया। दूसरा हॉस्पिटल है जो क्लेम सेटल कर रहा है। तीसरा है इंश्योरेंस कंपनी या उनका टीपी है जो हमारा पैसा देगा। तो इन तीनों में की अगर सारी जानकारी आपस में सही होगी और मैच होगी तो आपको क्लेम मिलेगा। अगर गड़बड़ होगी तो ये क्लेम रिजेक्ट होगा। ये कौन सी जानकारी होती है? पहली, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी आपसे हज़ारों क्वेश्चन पूछती है। इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेन किया होता है कि भी जब पॉलिसी करनी है इनकी सारी डिटेल लेके आओ। अगर आपने आज से बहुत साल पुरानी कोई बीमारी जाने-अनजाने में छुपा ली, आपके एजेंट ने उसमें नहीं डाली, तो उसको बोलेंगे नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़। तो आप जब पॉलिसी लेते हैं, अगर पॉलिसी लेते हुए ये बीमारी नहीं बताएगी या कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं गई, तो जब हॉस्पिटल में क्लेम आएगा तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से कंपनी को पता चल जाएगा। परिणाम क्या होगा? हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो कई बार मेरा, देखो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 30% लोग जाने-अनजाने में, बहुत सारे लोग जानबूझ के भी इन बीमारियों को बचाते हैं। कई-कई लोडिंग लगती है, इसकी वजह से लोगों को लगता है और एजेंट भी बोलता है कि भई नहीं बताओगे तो चल जाएगा। तो प्री एक्जिस्टिंग की नॉन डिस्क्लोज़र की वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। सेकेंडली क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो हमारी पॉलिसी में पहले 2-3 साल कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। अगर आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड, 2 ईयर का वेटिंग पीरियड चल रहा है, अगर आप उस दौरान क्लेम के लिए गए और आपको वो चीज़ नहीं मालूम थी, तो वो क्लेम रिजेक्ट होना ही होना है। तो उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे जानकारी नहीं है, तो मुझे एज़ अ शॉक लगेगा कि भाई मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया। तो बंदे को लगता तो है कि चीटिंग महसूस, मेरे को चीटिंग हो गई है, लेकिन एक्चुअल में वो क्लेम रिजेक्ट होना ही होना था, लेकिन उसको इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि यार क्यों रिजेक्ट हो गया। तीसरा, आप एक क्लेम के लिए गए हो और आपको उस टाइम पे पता लग रहा है, क्योंकि आपके और आपके एजेंट ने या कस्टमर केयर एग्ज़ेक्युटिव ने तैयारी नहीं की थी कि क्लेम लेने से पहले किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो आप क्लेम के लिए गए और आपको एकदम से झटका लगा कि यार मैं हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे तो ये कंपनी के नेटवर्क पर ही नहीं था, क्योंकि आपने नेटवर्क, जो रियल टाइम नेटवर्क लिस्ट है, आपको पता नहीं था और आपने गलत जगह से उसको चेक कर लिया। ये भी होता है। इंटरनेट पे चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक ही करेक्ट होता है, बाकी 3-4 जगह फेलियर होते हैं। लोग उस पे जाते हैं, गलत सोर्स पे जाओगे तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो क्लेम आपको मिलेगा ही नहीं। और इफ़ वी फाइनली गो फॉर द क्लेम, तो बाद में जाके डेफिनिटली इट विल गेट रिजेक्ट, राइट? या हमारा वो क्लेम लॉन्च ही नहीं होगा। एक और मेन रीज़न होती है कि हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो अधूरे रह जाते हैं या गलत होते हैं। आप अपना एड्रेस नहीं दे पाए, नेम के अंदर कोई दिक्कत थी, आपने जो पॉलिसी ली तो उसको चेक नहीं किया, आईडी प्रूफ में मिस्टेक होगी या पॉलिसी नंबर गलत था या मेरी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोई ना कोई गलती होगी। हॉस्पिटल भी कई बार ये एरर ले आता है, तो छोटी-सी गलती होगी, बड़ा नुकसान होगा और वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फाइनली, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि जो इंश्योरेंस के अंदर नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर नहीं होते, तो हमें लगता है कि यार मेरा 10 लाख का क्लेम आया तो 60,000 रुपये तो इसमें दिए नहीं। तो आपको जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उस टाइम पे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए, ताकि बाद में हमें ये ना लगे कि कंपनी ने हमें चीट कर दिया। अब एक बहुत खतरनाक आज की डेट में एआई की वजह से ट्रेंड चल रहा है, वो है कि एआई से कंपनियां वेरिफिकेशन स्टार्ट करती हैं। देखो, जब भी आपने पिछले 10-20 साल के अंदर कहीं भी कोई चेकअप कराया है या आपने कहीं पे
किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ली है, आपने टेस्ट कराया, किसी हॉस्पिटल में विज़िट की है, तो वो एक डिजिटल फुटप्रिंट बना है। तो आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनियाँ एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं और आज के 5 साल के बाद तो भयंकर तरीके से यूज़ करेंगी। तो एआई का जो सिस्टम है ना, वो तुरंत पकड़ लेता है कि पुरानी बीमारी थी, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड थे, मेडिकल हिस्ट्री थी, इन सारी चीज़ों को ढूँढना आने वाले टाइम में बहुत आसान हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को मान के चलिए, वो छुपाने वाला जो था ना कि थोड़ा-सा छुपा लेता हूँ, वो ज़माना प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया है। तो ट्रांसपेरेंसी और जिसको हम बोलते हैं पारदर्शिता, इसी में समझदारी है। ईमानदार जितना होके चलोगे ना, मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब आप कुछ प्रैक्टिकल गोल्डन रूल्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो आपके क्लेम के अंदर ज़्यादातर दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, पहली बात, पॉलिसी लेते हुए पूरा सच बताएँ। और सच क्या होता है, अपने एजेंट से पूछ लो डायरेक्ट कि भैया मुझे बता दो, क्लियरली बताओ, या आप थोड़ा-सा अपने आप को अवेयर करो। पॉलिसी लेने से पहले जितने उसके 3-4 डॉक्यूमेंट हैं, तो उनको पढ़ो और ईमानदारी से सब कुछ बताओ। नंबर 2, लेटेस्ट अप टू डेट नेटवर्क लिस्ट आपके मोबाइल में पड़ी होनी चाहिए। आपके पास भी होनी चाहिए, आपकी वाइफ के पास भी होनी चाहिए। तीसरा, वेटिंग पीरियड समझकर पॉलिसी लो। अपने को रियलिस्टिकली पता होना चाहिए मेरी पॉलिसी में क्या कवर एक्चुअल में नहीं होता। चौथा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से पढ़ो कि भी मैं ये 20 लाख की पॉलिसी नहीं ले रहा हूँ, मैं 20 लाख रुपए का प्लॉट ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए का एक स्टॉक मार्केट से कोई 2-3 स्टॉक खरीद रहा हूँ या एक फ्लैट खरीद रहा हूँ, राइट? तो इस सिंसियरिटी से आपको सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। मत आपका एजेंट अच्छा है, बुरा है, सारी चीज़ें बाद में है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, फिर वो 40 पेजों को आप फिर भी पढ़ोगे, तो प्रोएक्टिवली पहले से ही पढ़ लो। और 3 साल के अंदर नॉर्मली हमारे मटेरियल फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है, कई बार हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हो जाती है, हेल्थ कंडीशन चेंज हो जाती है। 3 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को रिव्यू करवाना ही करवाना है, जहाँ मर्ज़ी से करिए। देखो, इंश्योरेंस लेना ज़रूरी भी है, इंश्योरेंस सही भी है, लेकिन इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट तरीके से लेना, वो ज़्यादा समझदार तरीका है। स्मार्ट होके चलना अपने को। एक फाइनली मतलब मैं यही बोलूँगा कि जो हॉस्पिटल का बिल है ना, वो सिर्फ़ पैसे का मामला नहीं होता, वो एक मेंटल स्ट्रेस भी है। अगर आपने तैयारी सही की है, पॉलिसी लेने के बाद भी तैयारी करनी होती है। अगर आपने सही तैयारी की है, तो मुश्किल समय में, उस स्ट्रेसफुल समय में आपको घबराहट नहीं होगी, आप आराम से हैंडल करेंगे। देखो, मान के चलो कि इंश्योरेंस कंपनियों का काम ही क्लेम रिजेक्शन है, लेकिन वो आपके दुश्मन नहीं है। अगर आप नियम्स फॉलो नहीं करोगे, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, लीगल चीज़ों को नहीं समझोगे, तो नुकसान हमारा ही होगा, राइट? तो आज ही अपनी पॉलिसी को चेक करिए, उसको ऑडिट करवाइए। हमारी फ्री ऑडिट चल रही है, आप उसको ऑडिट करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए healthinsurancesahiye.com, वहाँ पे क्लेम गाइडेंस का हमारा फ्री पैकेज है और हमारी पॉलिसी ऑडिट का फ्री पैकेज है। और अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहता है, तो हमारा हाफ एन आवर का 599 का सेशन है, उसको भी आप ले सकते हैं। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस तभी सही है जब आपको उसे सही तरीके से समझते हो, राइट? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें कि मैंने अपनी पॉलिसी को अच्छे से चेक कर लिया है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी ट्रेंडी टॉपिक के साथ। चलिए, अब आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।